रिद्धि सिद्धि और गणपति का आशीर्वाद प्राप्त करने आए हैं तो आपको पूरी उत्साह से भरा हुआ होना चाहिए। सुबह मैंने बच्चों के साथ कार्यक्रम किया था और क्या कहा था, शक्ति कहाँ होती है? मन में। और उसी मन में आशा, उत्साह, भावना, श्रद्धा, विश्वास सब जागृत होते हैं। यह शिविर कई अर्थों में विशेष है। सरस्वती के प्रांगण में यह विशेष शिविर संपन्न हो रहा है। दो तीन छोटी छोटी बातें हैं। कोई व्यक्ति गुरु के पास क्यों जाता है? किस लिए जाता है? बताओ, किसी के पास जवाब हो तो बताओ, किस लिए जाता है? आप ही बता दो, किस लिए जाते हैं? मार्गदर्शन प्राप्त करने। अर्थात जब मार्ग नहीं मिलता है और आपको लगता है कि किस बात का सिलेक्शन करूं, तो उस मार्गदर्शन को प्राप्त करने के लिए जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और गुरु ने कह दिया कि भाई मैं तो मार्ग नहीं बताऊंगा, जो तेरे को मार्ग सिलेक्शन करना है तू कर ले, तो क्या करोगे? यदि गुरु ने कोई बात कही और आपको लगता है शायद गुरु जी को नॉलेज नहीं है, इसलिए वो मेरी बात समझ नहीं रहे, तो अल्टीमेटली करोगे तो क्या? आप अपने मन की करोगे, क्योंकि आपको उस सब्जेक्ट का ज्यादा नॉलेज है। और गुरु के पास सच सच बोलना, कुछ भाव लेकर के जाते हो या कामना लेकर जाते हो? बोलो, आज ऑनेस्टली बोलना, खुल करके, हैं? भाव लेके जाते हो? मुझे तो आज तक ऐसा कोई मिला नहीं कि सिर्फ भाव लेकर के आया हो। 99% मिलते हैं क्या? आस्था और विश्वास लेके आते हैं। वो तो आपके पास है। आप गुरु के पास आस्था और विश्वास का भाव लेके आते हो कि भाई मेरी यह कामना पूर्ण। या ऐसा होना चाहिए कि आप, जैसा इस व्यंगी ने बोला, कि हम आस्था और विश्वास का भाव लाए और मन में ये रखें कि हमारी आस्था है, हमारा भाव है, और हम अपना कार्य कर रहे हैं, अपनी बुद्धि और विवेक से कार्य कर रहे हैं। कार्य तो अवश्य पूर्ण होंगे, लेकिन मुझे साल में एक बार, दो बार, चार बार अपने भावों का अर्पण करने के लिए अवश्य जाना चाहिए। तब तो वह है शिष्य। अन्यथा संसार चक्र में थोड़ा उलझ गया तो सोचता है कि अब मैं गुरुजी के पास चला जाऊं और गुरुजी मुझे एक ही क्षण में रिद्धि सिद्धि, गणपति, महाकाली, महाकाल सब प्रदान कर दें। मतलब आप जाते हो, प्रार्थनाओं की एक लंबी लिस्ट लेने जाते हो। डियर सर, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस। आप कैसे ये सब करते हो, ये आपका काम जाने। मैंने तो मेरा मांग पत्र रख दिया और कुछ मांगे पूर्ण होती है, कुछ नहीं होती। पूर्ण हो गई तो आपने सोच लिया कि ये मांगे तो मैं खुद ही कर सकता था। जो नहीं हुई तो आपको लगता है कि गुरुजी ने क्या किया मैं इतने भाव से के साथ गया था,
भाव के साथ जो जाता है वह व्यर्थ की कामनाएं नहीं लेकर के जाता। आपने भाव और कामना को एक समझ लिया। भाव भी मन में उपजता है, कामना मन में उपजती है, पर भाव एक स्थायी भाव है और कामनाएं मन में बार बार उपजती रहती है। तो जब हम कोई कामना पूर्ति के लिए गुरु के पास जाते हैं या किसी देव स्थान पर जाते हैं तो हमारे कार्य पूर्ण होंगे या नहीं होंगे कह नहीं सकते। लेकिन यदि हम केवल भाव लेकर के जाएंगे कि हमारी सकल कामनाएं तो अवश्य पूर्ण होंगी, यह भाव लेकर के जाएंगे तो हमारे भावों को शक्ति प्राप्त हो जाती। ये जो भावों में जो शक्ति प्राप्त होती है वह आपकी सकल कामनाओं को पूर्ण करने में पूरा सहयोग देती है। और उसकी सकल कामनाएं पूर्ण होती भी है। अब आप देखो, दो बच्चे पढ़ते हैं। एक बच्चा इस बात के लिए पढ़ता है कि मैं ज्यादा अच्छे मार्क्स लाऊं, ज्यादा अच्छा ये कामना करूं, और एक बच्चा ज्ञान के भाव से शिक्षा ग्रहण करता है। एक व्यक्ति व्यापार इसलिए करता है कि मेरी कामना है कि बहुत जल्दी प्रोग्रेस हो जाए, दिन रात दूनी चौगनी प्रोग्रेस हो जाए। और एक दूसरा व्यक्ति कि मुझे यह कार्य प्रेम के साथ करना है। तो दिन और रात यदि दौड़ते रहोगे तो थक जाओगे, और प्रेम भाव के साथ कार्य करते रहोगे तो कार्य भी पूर्ण होंगे और आप अपनी लाइफ को, जिंदगी को जी भी सकोगे सरस भाव के साथ। और आपके मन में पूर्णता सरस भाव है, रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, घर में मन में देव स्थापित हो, अच्छे कार्य, सुकृत कार्य आपके द्वारा संपन्न हो, ये सब भावनाएं आपके मन में हैं। लेकिन उन भावनाओं के ऊपर कब्जा कर लिया है कामनाओं। जब भावनाओं के ऊपर कामनाएं कब्जा कर लेती है तो भावनाएं सूखी हो जाती, क्योंकि कामनाएं रस से भरी होती है। वे आपको तात्कालिक रस तो दे देती है, लेकिन जिसे आनंद कहते हैं वह केवल और केवल भावों से मिलता है, भावनाओं से मिलता है। इसलिए आपकी भावना कितनी गहरी है यह आपके श्रद्धा और विश्वास से प्रकट होता है, और किसी का सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। कोई रोके कोई टोके, यदि आपके मन में भाव है तो आप निरंतर और निरंतर अवश्य अपनी आस्था को किसी स्थान पर, किसी तीर्थ पर, किसी व्यक्ति पर, किसी देवता पर अवश्य टिकाएंगे, जिससे कि आपकी आस्था को आधार प्राप्त हो। वह गुरु भी हो सकते हैं, वह देव भी हो सकते हैं, वह कोई तीर्थ स्थान भी हो सकता है, वह कोई मंदिर भी हो सकता है, वह कोई विशिष्ट व्रत भी हो सकता है, वह कोई साधना का मंत्र भी हो सकता है। कहीं कहीं इस मन को टिकाना है
जिससे इस मन की भावनाएं सरस रहे। ऐसा नहीं हो कि कामनाएं कामनाएं उठती रहे और भाव नीरस हो जाए। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है हमारी वाणी। हम कई बार हमारी वाणी के द्वारा ऐसे ऐसे वचन कह देते हैं कि जिसका कितना प्रभाव दूसरे पर पड़ेगा उस समय हम समझ नहीं पाते। 2-3 उदाहरण दूंगा। एक महिला ने दूसरी महिला को कहा कि अरे अभी तो तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी थी, तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें क्या गिफ्ट दिया? उसने बोला, हस्बैंड ने कहा जो तुम्हारी इच्छा है वो ले आना, मैं तो कुछ समझूंगा नहीं। यदि मैं ले भी आ गया तो दूसरे तीसरे दिन तुम एक्सचेंज करा के जरूर आओगी। यदि मैं लाल कलर की ले आया तो तुम कहोगी करे आज के जमाने में कोई लाल पहनता है क्या, पीली ले आओ। तो मैं पीली ले आया, तुम कहोगे आजकल तो पिंक का फैशन है। तो उन्होंने क्या किया था कि क्योंकि महिलाओं में ज्यादा तीक्ष्ण बुद्धि होती है, ज्यादा ज्ञान होता है, इसीलिए उन्हें शक्ति स्वरूपा कहा गया है। उनका सिलेक्शन हमेशा सही और सटीक रहता है क्योंकि वे चारों पक्ष देख सकती है। उसने बोला नहीं कुछ नहीं, कह दिया जो ले आना ले आना। बोला इसका मतलब है तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारी इज्जत नहीं करते, तुम इतना करती हो तुम्हारा रेस्पेक्ट नहीं करते। क्या लव करते कि नहीं करते, रेस्पेक्ट करते कि नहीं करते? अब इतना सा बाण छोड़ करके वो तो चली गई। वाइफ के दिमाग में आया हाँ बात तो सही कह रही, मुझे गिफ्ट तो नहीं दिया, उन्हें खुद को गिफ्ट लाके देना चाहिए। शाम को पति महोदय ऑफिस से घर आए, कहते गोप भवन में, समझ में ही नहीं आए कैसा हो क्या गया है। बोला क्या बात है? कुछ नहीं। यदि कोई स्त्री कहती है क्या बात है, कुछ नहीं, तो समझ लेना बहुत सारी बात है। कुछ नहीं के अंदर बहुत कुछ भरा हुआ होता है। बोला कुछ नहीं ना, गाना कुछ नहीं है। वो समझ गया कुछ तो गहरा है, और उसने ऊपर बोले मन से सोचे चलो कुछ नहीं है ठीक है। अब एक दिमाग में उसने ग्रंथि डाल दी थी कि तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। अब वो हर बात को चौकन्नी होकर के उसी निगाहों से देखती, पहले दिन दूसरे दिन, फिर रोज रोज के झगड़े शुरू। फिर झगड़ा होता है तो झगड़ा झगड़े को बढ़ाता है। यदि झगड़ा हो और उसको उसी समय समाप्त कर दिया जाए तो झगड़ा समाप्त हो जाता है, लेकिन उस झगड़े को यदि 10 दिन भी कायम रख लिया तो धीरे धीरे विशाल रूप ले लेता है। आप ज्यादातर जगह देखना दो पड़ोसी आपस में बात नहीं करते। पड़ोस से पड़ोस का घर होगा, उससे जरूर बातें करेंगे। दो पड़ोसियों के बीच में हमेशा थोड़ी बहुत तकरार रहती ही रहती है। कारण कि यदि कहीं बात की कहा सुनी हो गई तो उसको हाथों हाथ नहीं निपटाया तो बढ़ती जाती है, और झगड़ा होते होते तलाक की नौबत आ गई। चलो एक उदाहरण तो ये हुआ। एक और उदाहरण सुनो कि वाणी के अंदर कितना बल होता है। वाणी अर्थात जीवा, सरस्वती का स्थान। वहां हम क्या बोल जाते हैं क्या नहीं बोल जाते हैं। एक जना नौकरी कर रहा था, 20,000 की सैलरी मिलती थी, सेल्समैन था, गुड सैलरी। एक दिन दोस्त ने कहा कि क्या नौकरी करते हो? कि वहां उस शोरूम में सेल्समैन हूं और 20,000 मिलते हैं। बोले बस
20,000? तुम्हारी जिंदगी कटती कैसे है यार 20,000 में? मुझे समझ में नहीं आता है। सिर्फ 20,000। दोस्त तो इतना क्या करके निकल गया। अब उसके मन में कीड़ा घुस गया। सही कह रहा था, 20,000 में जिंदगी नहीं कर सकते, बहुत कम है। सेठ तो कमाते हैं लाखों और मुझे देते हैं 20,000। दूसरे तीसरे दिन दुकान गया, अनमना अनमना काम करता रहा, काम में मन लगे नहीं। फिर आके 10 दिन बाद कहा के अब मालिक है, उसने तो फटाफट पहचान लिया कि कौन डिवोशन से काम कर रहा है और कौन ऊपर के मन से काम कर रहा है। उसने कहा मेरी सैलरी बढ़ाई जाए, 20,000 बहुत कम है। उसने कहा भाई नहीं बढ़ा सकते 20,000, अभी 6 महीने पहले बढ़ाई थी, अब नहीं बढ़ा सकते। हर 6 महीने सैलरी थोड़ी बढ़ती है। और उसके दिमाग में भाव आ गया कि मुझे चूसा जा रहा है, मेरा शोषण किया जा रहा है, मेरे ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। अब जैसे जैसे ये भाव आए, अंदर ही अंदर भाव बढ़ने लगे। उसकी जिंदगी अच्छे से कट रही थी, चल रही थी, खुश था। एक वाणी का जहर आया, करे यार 20,000 में तुम्हारी जिंदगी कैसे कटती है। और उस जहर ने आपके अंदर, उसके अंदर भाव ग्रहण कर लिया। क्या हुआ? काम नहीं करोगे तो क्या किया जाएगा? नौकरी से निकाल दिए जाओगे। निकाल दिया। जो 20,000 मिलने थे उससे भी गए। तो जहां भी काम करो प्रेम के साथ करो और पूरे डिवोशन, हर काम जो भी काम करो डिवोशन के साथ करो। तीसरा एक और उदाहरण कि हम कई बातें ऐसी सिंपल बात इस तरह से कह जाते हैं कि उसका रिपल इफेक्ट क्या आएगा हम जानते नहीं है। एक आदमी ने अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी, बेटे की नौकरी लग गई बेंगलोर हैदराबाद में। विदिशा में पति पत्नी अकेले रहते थे। एक दिन उसके दोस्त ने पार्क में घूमते घूमते कहा कि यार आजकल आपका बेटा आता नहीं है। बोला काम में ज्यादा बिजी रहता है, फिर भी साल में एक आध बार आ जाता है। बोला नहीं, इसका मतलब है वो तुमसे लव नहीं करता। उसने कहा नहीं, वो काम में थोड़ा बहुत ज्यादा बिजी रहता है, फिर भी उसकी पत्नी है, बच्चा है। बोला नहीं, तुमने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी उसको पढ़ाने में, लिखाने में, सब करने में। अब बुढ़ापे में तुम्हारे पास बैठने का मन आया तो कहता है काम में बिजी है, काम में बिजी है। ये कोई बात है क्या? जब तुम्हें सेवा की ज्यादा जरूरत है तब वो कहता है काम में बिजी है। अब उसके दिमाग में आया और फिर बोला अब क्या है, भोपाल डायरेक्ट फ्लाइट है, आ सकता है, कोई सैटरडे संडे आ सकता है, कोई का छुट्टी में आ सकता है, आता क्यों नहीं है? अब उसके दिमाग में बात कर गई। बेटा आया, पिताजी मुंह चढ़ाए, वॉच ही करे कि ये फॉर्मेलिटी कर रहा है या लव है। फिर आप जब वॉच करते हो तो आपको गलतियां ज्यादा दिखती है, अंधेरा पक्ष ज्यादा दिखता है। बोला हाँ सही बात। अब बेटे को बेचारे को समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या। संबंध में गड़बड़ आ गई, पिता पुत्र के संबंध में गड़बड़ आ गई, घर में कलह होने लग गए। बोला मैं सब समझता हूं, तू केवल फॉर्मेलिटी के लिए आता है, तू समझता है एक साल में एक आध बार जाना चाहिए, बाकी तेरा बस चले तो तू 5 साल भी नहीं आए।
अब हमारे मरने पर ही आना। वो सोच रहा है कि यार मैं हर बार आता था, मम्मी पापा इतने खुश होते थे, इतने मैं भी खुश होता था कि मैं मम्मी पापा के पास मिलने जा रहा हूँ, 5 दिन 7 दिन बहुत रिलैक्स होकर के रहूंगा। अब हुआ क्या है? क्योंकि किसी ने जहर का बीज बो दिया। ये जो वाणी है ना, केवल दूसरों को सलाह देने के लिए यूज नहीं करनी चाहिए। इसलिए आजकल घर परिवार में जो टेंशन होता है ना, उसमें आपसी समझ में कमी नहीं होती। इस टेंशन को दूसरे लोग जो हवा डाल देते हैं, उसके कारण से 99.9% कलह दूसरों के कारण से हमारे घरों में होते हैं। हम जैसे हैं हमारे घर में खुश, लेकिन दूसरा भी आकर के यदि थोड़ा कलह का बीज, विष का बीज डाल गया तो कलह शुरू हो जाती है। कलह का चक्र है, एक बार शुरू हो गई तो बढ़ती जाती है। तो भाई न चादर बड़ी कीजिए, न अपनी ख्वाहिशें दफन कीजिए। क्या? न अपनी चादर बड़ी कीजिए, न ख्वाहिशें दफन कीजिए। 4 दिन की है जिंदगी, 4 दिन की है जिंदगी, बस चैन से बसर कीजिए। क्या? 4 दिन की है जिंदगी, बस चैन से बसर कीजिए। न परेशान किसी को कीजिए, न किसी को परेशान कीजिए और न किसी बात से परेशान होइए। कोई लाख गलत बोले, कोई लाख गलत भी बोले, बहस मत कीजिए, बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए। क्योंकि बहस करने से कोई फायदा होता नहीं। जिसका स्वभाव जैसा होता है, न रूठा किसी से कीजिए, न रूठा किसी से कीजिए, न झूठा वादा किसी से कीजिए। क्या? न रूठा किसी से कीजिए, सब अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। न रूठा किसी से कीजिए, न झूठा वादा किसी से कीजिए। कुछ फुर्सत के पल निकालिए, कुछ फुर्सत के पल निकालिए, कभी खुद से भी मिला कीजिए। कुछ फुर्सत के पल निकालिए, कभी खुद से भी मिला कीजिए। तो भाई ये शिविर है, शिविर का आयोजन इसलिए किया गया है कि आप अपने आप से मिलो, इसलिए यह शिविर का आयोजन किया जाता है। बाकी आप कामनाएं लेकर के आए हैं, गुरु का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि आशीर्वाद आप आशा लेकर के आए हैं और गुरु देते हैं आशीर्वाद। और आशीर्वाद से पहले 2 शब्द क्या है? आशा। तो उस आशीर्वाद में शक्ति है, वो आपके भीतर की शक्ति को जागृत करती है। मैं आपको यही आशीर्वाद देता हूं कि आपके मन में भाव श्रेष्ठ रहे। और कामनाएं तो क्या है, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, पूर्ण होती रहेंगी। कुछ नहीं हुई तो उन्हें जिंदगी में पीछे छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए और सरस भाव के साथ आगे बढ़िए। बहुत बहुत आशीर्वाद।